So after covering up haloalkanes, let us start with haloarenes. Again, the summary of haloarenes. So we will be discussing methods of preparation, physical and chemical properties. Now, the methods of preparation of haloarenes are quite simple and very few. So let me start with the methods of preparation. So how do we prepare haloarenes? We prepare them by two methods mainly. Okay, so the first is direct halogenation. First method is direct halogenation. That means the benzene ring is taken and it is directly halogenated using any halogen like chlorine, bromine, or iodine. I'll discuss in detail about that. And then they can be prepared from diazonium salts. Now, what are diazonium salts? I'll explain them also. So first is direct halogenation. Now coming to direct halogenation, see direct halogenation, it is not possible for fluorine, first of all, because it is explosive. So very important to know, not possible for fluorination, like for fluoroarenes. So fluoroarenes cannot be prepared by this method because रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव. और ये हमने हेलो अल्केन्स में भी पढ़ा था कि रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट हेलोजिनेशन और यूजिंग फ्लोरीन. सो दिस देन कमिंग टू कि रिएक्शन में हम करते क्या हैं. सो फॉर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, फॉर क्लोरीनेशन and bromination we use halogen. लाइक क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन यूज करेंगे एंड ब्रोमिनेशन के लिए ब्रोमीन यूज करेंगे. लेकिन वी रिक्वायर अ लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट, जिसको हम हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं. जैसे अगर क्लोरीन यूज करना है तो साथ में आप यूज करेंगे FeCl3. सो दिस इज अ कैटलिस्ट एंड इट एक्ट्स एज अ हेलोजन कैरियर और हेलोजन कैरियर कि रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है उसमें ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो व्हाट हैपेंस इज जब क्लोरीन FeCl3 से रिएक्ट करता है तो क्लोरीन आयन प्लस FeCl4 नेगेटिव बनता है. तो क्लोरीन क्लोरोनियम आयन दिस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ओके, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, तो इसको ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. तो वो बेंजीन जो रिंग है विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन द सेंटर ऑफ द रिंग, उसके लिए ये क्लोरीन जो आयन है ये अटैक करता है. इन द सेम वे ब्रोमीन एंड FeBr3 ये यूज करते हैं. ठीक है, दिस इज फॉर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन. ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट आयोडीनेशन, आयोडीनेशन इज नॉट दैट सिंपल. तो पहले मैं क्या करती हूँ, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन करा देती हूँ. क्या करेंगे, so what we do, benzene, chlorine, ठीक है. sometimes iron can also be used instead of FeCl3. ठीक है, reaction is carried out in dark. it is important thing to mention dark over here because sunlight में reaction दूसरी तरह से होती है, room temperature पे होती है and it leads to the formation of chlorobenzene. प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो HCl बन जाएगा. इस क्लोरीन का एक क्लोरीन यूज होगा उसमें. इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट ब्रोमिनेशन, सो ब्रोमीन Fe और FeBr3 अगेन डार्क एंड सेम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr. तो ये तो हमारी हो गई क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए. सो दिस इज द रिएक्शन दैट हैपेंस विद दीज. नाउ कमिंग टू आयोडीनेशन, सी जैसे हमने हेलोअल्केन्स में किया था, हमने पढ़ा था कि हेलोअल्केन्स में भी अगर हम आयोडीनेशन करने जाते हैं तो वो रिवर्सिबल हो जाती है बिकॉज एक बाय प्रोडक्ट बनता है HI विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो जो रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता है, मतलब आई विल राइट द रिएक्शन. So what happens is if you carry out this iodination,
सो आयोडीनेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें हम डायरेक्ट आयोडीन यूज करते हैं इसके लिए। सो ऐसे होता है कि रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल, आयोडोबेंजीन बनता है, बट द थिंग इज दिस HI फॉर्म्ड, it reduces iodobenzene back and converts to iodine itself, तो ये रिएक्शन ऐसे चली जाती है। सो टू कैरी इट फर्दर हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराने के लिए, जो HI को आयोडीन में कन्वर्ट कर दे एंड हमारी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी। सो आई एम राइटिंग दिस रिएक्शन अगेन बाय यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3। तो ये यूज करके हम रिएक्शन जो है कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर जो होता है HI, उसको हमें अब कंज्यूम करना है इस रिएक्शन में, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके रिएक्शन को, इनफैक्ट नाइट्रिक एसिड भी यूज किया जा सकता है, रिएक्शन को फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। सो ये थी हमारी डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हम कैसे कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो जो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मेनली हम बात करते हैं क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन की। तो टॉकिंग अबाउट क्लोरीनेशन, क्लोरीन जो है ये FeCl3 यानी कि जो हमारा कैटलिस्ट है उसके साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा Cl पॉजिटिव विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मैंने पहले भी बताया, plus FeCl4 negative, right? So this electrophile attacks the benzene ring and hence the reaction is an electrophilic substitution reaction. ठीक है, अभी एक important चीज और है, if suppose your halogen is present in excess, then what happens? If halogen is present in excess, so further halogenation takes place. फर्दर हेलोजिनेशन, और फर्दर हेलोजिनेशन कैसे होगी? फर्दर हेलोजिनेशन, सी दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू कि हम कैसे स्टेप्स में याद करें कि रिएक्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। तो मैं इसी तरह से बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अगर एक्सेस में हेलोजन प्रेजेंट है तो फर्दर हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन बन गया था, अब अगर क्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट है तो इट विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट FeCl3 to form ortho dichlorobenzene and para dichlorobenzene. Now you should be aware that chlorine halogens जो होते हैं they are ortho and para directing. This is ortho, this is para isomer, this is ortho dichloro, this is para dichlorobenzene. So because chlorine और halogens are ortho para directing, तो वो जो आने वाला जो होता है हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल उसको ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, तो ये हो जाता है। इस तरह से अगर हमें मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई हो जैसे, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है, जैसे हमारा मिथाइल, ना मिथाइल ग्रुप इज अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो हमें अगर इसको सब्स्टिट्यूट कराना हो इस रिंग को बेंजीन से, बेंजीन इस रिंग को क्लोरीन से, सो अगेन व्हाट विल हैपन इज टॉलवीन यानी कि मिथाइल इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉलवीन एंड पैराक्लोरोटॉलवीन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन के बारे में। तो ये तो होगी फर्दर हेलोजिनेशन विद द सेम रिएक्शन, डार्क रूम टेम्परेचर एंड स्टफ, यानी कि वही रिएक्शन। अब अगर सपोज आपको प्रिपेयर करने हो एराइल एल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग भी हो, जिसमें आपका यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी हो और आपका यहाँ पे हेलोजन भी हो, जिनको हम बोलते हैं अराइल अल्काइल और अर अल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, जिनको हम ये प्रिपेयर करने हो, देन रिएक्शन हैज टू टेक प्लेस इन अ डिफरेंट वे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको टॉलवीन लेना पड़ेगा, ठीक है, टॉलवीन। बट अब आप रिएक्शन को हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में या फिर आई कैन से आपका जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में नहीं करेंगे, आप इस रिएक्शन को क्लोरीन यूज करके डायरेक्ट हेलोजिनेशन से करेंगे, बट इसको 383 केल्विन पे, वो रूम टेम्परेचर पे थी, ये 383 केल्विन पे है, वो डार्क में थी, ये सनलाइट में होगी,
तो रिएक्शन विल टेक प्लेस डिफरेंटली टू फॉर्म एराइल एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, और आई कैन से फिनाइल क्लोरो मीथेन बनेगा यहाँ पे आपका। सो ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें इसका मतलब कोई हेलोजन कैरियर नहीं लगेगा। अब अगेन इफ एक्सेस ऑफ हेलोजन इज प्रेजेंट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, now same is with the bromination, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। सो विद एक्सेस क्लोरीन या फिर अगर ब्रोमिनेशन चल रही है तो इन दैट केस फर्दर सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, यानी कि जो आपका और जो हाइड्रोजन है वो सेम रिप्लेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, यहाँ पे HCl निकलेगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगी एंड CHCl2, सब यहाँ पे डाइक्लोरो हो जाएगा आपका कंपाउंड, दिस विल बी फॉर्म्ड, राइट। सो यहाँ पे बन जाएगा आपका डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन। ओके, ये हो गया हमारा। एंड अगर फर्दर इसके बाद फिर हम एक्सेस की बात कर रही हूं मैं, तो फिर फर्दर हेलोजिनेशन हो जाएगी, जो एक हाइड्रोजन और बचा है वो भी हेलोजन से सेम कंडीशंस के अंदर रिप्लेस हो जाएगा एंड ट्राइक्लोरो कंपाउंड बन जाएगा। सो पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स बन जाएंगे, बट दीज आर ऑल एराइल एल्काइल और अर अल्काइल हैलाइड्स इन्हें हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? अर अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट डायरेक्ट हेलोजिनेशन। जस्ट अ सेकेंड। सो ये थी हमारी डायरेक्ट हेलोजिनेशन, राइट। अभी मैंने सेकेंड मेथड क्या बोला? फ्रॉम, ओके, होल्ड ऑन। सो सेकेंड मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम salts, right? Diazonium salts. Okay. चलिए, पहले मैं एक बार फिर से आपको जो करा रही थी वो रिवाइज करा देती हूँ। डायरेक्ट हेलोजिनेशन फ्लोरोरीन्स के लिए पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन के लिए हम हेलोजन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन यूज करते हैं in the presence of a Lewis acid as catalyst, that is FeCl3, FeBr3 और Fe iron simply use कर सकते हैं, ठीक है। The reaction takes place in dark at room temperature for chlorination and bromination. For iodination, reaction is reversible, right? So because why? Because the byproduct formed Hi is a strong reducing agent, so it reduces iodobenzene back to iodine and benzene, and therefore we require a strong oxidizing agent like hydroiodic acid HiO3, HiO4 or HNO3 we can use for oxidizing Hi to iodine. The reaction, this reaction is an electrophilic substitution reaction. जैसे Cl2 FeCl3 की बात करें तो Cl प्लस हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर हेलोजन एक्सेस में प्रेजेंट हो तो हेलोजिनेशन दोबारा फर्दर हो जाएगी, यानी कि जो क्लोरीन है वो बिकॉज इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये फर्दर क्लोरीन को ऑर्थो एंड पैरा पर डायरेक्ट करके ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर बना देगा। अगर आप टॉल्वीन लेंगे सेम केस में, बिकॉज मिथाइल present over here is again an ortho and para directing group, so it will direct chlorine to ortho and para position. You will get ortho and para chlorotoluene. and अगर आपको बनाने हैं aryl alkyl halides तो रिएक्शन को हम जैसे पहले करते थे, जो हमने कंडीशंस ली थी उन कंडीशंस के अंदर नहीं करेंगे। नाउ वी विल डू देम डिफरेंटली। सो इसके लिए स्टार्ट करेंगे टॉल्वीन से एंड हेलोजन, ऑब्वियसली इट्स डायरेक्ट हेलोजिनेशन तो क्लोरीन यूज करेंगे, but we'll heat up to 383 Kelvin, carry out the reaction in the presence of sunlight. This will lead to the formation of benzyl chloride. Now, if again chlorine is present in excess, further halogenation leading to di and tri substituted aryl alkyl halides will happen. So this is about your direct halogenation. Now coming to your second method, that is diazonium salts. Now what are diazonium salts? See,
Diazonium salts are, they are freshly prepared. They are compounds. Okay. Yes. So diazonium salts are, generally हम लेते हैं benzene diazonium chloride. See, these are freshly prepared. Whenever they are required, they are quite unstable. Salt है, ये काफी unstable होता है. They are freshly prepared during the reaction. So ये कैसे prepare किया जाता है? By using aniline. This is aniline, you all know. ठीक है, मैंने ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में करवाए थे. HNO2 HCl की साथ 273 केल्विन पे रिएक्शन की जाती है, which leads to the formation of benzene डाइजोनियम क्लोराइड. ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. So these are known as diazonium salts. So ये होते हैं, ये इनको रिएक्शन के पहले ही प्रिपेयर किया जाता है. अब इसमें ऐसा है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के 2 मेथड है, ठीक है, एंड आयोडीनेशन का एक मेथड है, फ्लोरीनेशन का एक मेथड है. सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऑल टाइप ऑफ एरोमेटिक compounds. I mean, I'm talking about haloarenes. So reaction can be used so though all reactions are different. Okay, मैं इसको पीछे लिख देती हूँ. तो अब मैं रेड से लिख रही हूँ, दैट मीन्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाले मेथड की बात कर रही हूँ. सो कैन बी यूज्ड for all types of haloarenes. No, I will not write all types of haloarenes because फिर ये broad हो जाएगी definition. It can be used for fluoro, chloro, bromo and iodobenzene. तो चारों हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से. तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मेथड, क्योंकि इनसे हम चारों प्रिपेयर कर सकते हैं ऑल टाइप ऑफ हेलो बेंजीन, यानी कि आइडो, ब्रोमो, क्लोरो और फ्लोरोबेंजीन. राइट. अब करना क्या, डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया. अब इसमें आ जाएंगी नेम रिएक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बट वेरी इजी. क्या किया आपने, डाइजोनियम सॉल्ट जो है, देखिए मैं पहले कर रही हूं फॉर क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन. अगर आपको क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है. इसको अगर आप ट्रीट करेंगे Cu plus HCl से, copper in the presence of HCl, so what will happen, it will lead to the formation of chlorobenzene plus N2. ठीक है. अगर इसी को आप ट्रीट कर देंगे Cu plus HBr से, so it will lead to the formation of bromobenzene plus N2, and this reaction is known as गेटरमैन रिएक्शन. तो एक और नेम रिएक्शन हो गई हमारे पास, विच इज गेटरमैन रिएक्शन. ठीक है जी, ये हमारी हो गई गेटरमैन रिएक्शन. अब सेकंड एक और तरीका है ये प्रिपेयर करने का आपके क्लोरो एंड ब्रोमो. अगर यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप Cu2Cl2 HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन. ठीक है, अगेन प्लस N2. अगर इसी को आप ट्रीट करेंगे Cu2 Br2 and HBr, this is not slash plus HBr HCl, यहाँ पे plus HBr, then you will get bromobenzene plus nitrogen. This reaction is known as Sandmeyer reaction. Sandmeyer's reaction.
तो जो हम अब हेलो एरीन्स कर रहे हैं, उनमें फर्स्ट टू नेम रिएक्शंस आ गई हैं, गेटरमैन एंड सैंडमेयर। दोनों डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हैं। सिर्फ जो हमारे रिएजेंट्स हैं वो डिफरेंट है। इसमें कॉपर प्लस HBr है, इसमें Cu2Br2 प्लस HBr है, उसमें कॉपर प्लस HCl एंड Cu2Cl2 प्लस HCl है। गेटरमैन ऊपर वाली है एंड सैंडमेयर नीचे वाली है। तो ये होगी हमारी रिएक्शन फॉर दिस। तो ये हमारी एक नेम रिएक्शन होगी। अब आ जाते हैं फ्लोरोबेंजीन पे, वो भी एक नेम रिएक्शन है फॉर फ्लोरोबेंजीन। नाउ फॉर फ्लोरोबेंजीन आल्सो इट इज अ नेम रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन के लिए जो हम वो प्रिपेयर करते हैं, अपना सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट, वो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं यूज करते, वो हम डिफरेंट प्रिपेयर करते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए एनिलीन लेंगे, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाएंगे हम NaNO2। पहले हमने कराया था एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। यहाँ पे हम कराएंगे वन सेकेंड, HbF4 से NaNO2 in the presence of HbF4। HbF4 से रिएक्शन करवाएंगे आप, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, एंड अगेन सेम 273 केल्विन पे की थी वो रिएक्शन, मतलब यहाँ पे HbF4 लगा HCl की जगह। तो जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा, वो बनेगा N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N BF4 नेगेटिव। नाउ दिस इज डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये सॉल्ट लेंगे आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सॉल्ट को कुछ नहीं करना, इसको हम हीट करेंगे तो हमारा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। जो हमारा ये सॉल्ट बना है, यानी कि दिस वन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको हम सिंपली हीट करेंगे तो वी विल गेट फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3। So this reaction is known as Ball-Schiemann reaction. तो हमारी 3 नेम रिएक्शन हो गई, फर्स्ट गेटरमैन, फिर सैंडमेयर, फिर बाल-शीमन। गेटरमैन एंड सैंडमेयर क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन के लिए, बाल-शीमन फ्लोरोबेंजीन के लिए। एंड फॉर आइडोबेंजीन देयर इज नो नेम रिएक्शन। फॉर आइडोबेंजीन from diazonium salt there is no name reaction, it is a simple reaction। इसमें क्या करना है आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेना है। तो आपको क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, इसमें आपको एक्वस पोटाशियम आयोडाइड डालना है, KI डालना है, और इसको वार्म करना है। दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन। सो ये कोई नेम रिएक्शन, I2 नहीं, I plus N2 plus KCl। So these were the methods of preparation of haloarenes। Okay, so very simple, बता दिए मैंने आपको सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आई गेस मैंने मिस कर दी है, वो मैं एक बार करवा दूं। देखिए मैंने आपको ये बताया था, ये जो हेलोजिनेशन है दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट। मैंने यहाँ लिखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, लेकिन मैंने ये नहीं बताया आपको कि जो मैंने नेक्स्ट रिएक्शन करी है, यानी कि ये वाली एराइल अल्काइल वाली, ये ग्लूइंग के साथ, ये क्या है, ये जो रिएक्शन है दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन है इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन हो रही है, तो जो ये आपका क्लोरीन है ये चेंज होगा इनटू ClCl, ये फ्री रेडिकल्स में।
तो दिस इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। अगेन मैं मैकेनिज्म्स पे नहीं जा रही हूँ बिकॉज वो सब आपने अपने प्रीवियस ग्रेड्स में 11th में किए हुए हैं और अभी भी दिए हुए हैं बुक में, so they're very simple. So these were the methods of preparation of haloarenes. Now coming to the physical properties. Again, talking about physical properties. So I'm not going for solubility and stuff. वो बहुत सिंपल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, वो सब बहुत इजी है। अभी मैं जा रही हूँ जैसे डेंसिटी की बात करते हैं। सो डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ द एल्केन। सो अगर मैं बात करूं आइडोबेंजीन की डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमोबेंजीन, which is more than that of chlorobenzene, which is more than that of fluorobenzene। और उसका रीजन वही है कि हेलोजन का साइज बढ़ने से वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ती हैं, सो क्लोजनेस आती है मॉलिक्यूल्स में, एनहेंस डेंसिटी इंक्रीज करती है। कमिंग टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट का कोई ट्रेंड नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है इनके। बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, no, I'm talking about boiling point and melting point of, sorry, हाँ इनका भी यही ट्रेंड है, इनका भी यही ट्रेंड है, आइडो का ज्यादा देन ब्रोमो का, एंड रीजन जो मैंने पहले बताया वही है जो डेंसिटी वाला है इसका, देन मैं बात करी थी आइसोमर्स की, ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा डाइक्लोरो आइसोमर्स की, वो मैं बात करी थी, उसमें बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होते हैं लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। सो आई टेल यू, वो उस पर क्वेश्चन भी आता है जनरली। सो टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, यानी कि इन तीन आइसोमर का। सो बॉइलिंग पॉइंट्स आर क्वाइट सिमिलर, तो कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा बात करें अगर हम, तो सबसे ज्यादा है पैरा आइसोमर का। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट का ऐसा है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है पैरा का, देन है हमारे ऑर्थो का, एंड देन है हमारे मेटा का। तो क्वेश्चन आता है कि पैरा आइसोमर का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? उसका रीजन है कि जो पैरा आइसोमर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, क्लोरीन यहाँ पे और यहाँ पे, इट इज अ सिमेट्रिकल आइसोमर। इफ यू कंपेयर विद ऑर्थो एंड मेटा, तो इट इज अ सिमेट्रिकल आइसोमर। आप देख सकते हैं, so because para is symmetrical, so packing of molecules is quite close as compared to ortho and meta, and hence being symmetrical, close packing, so melting point is more for the para isomer। तो ये क्वेश्चन आ जाता है definitely for कि why para isomer has the highest melting point, because of its symmetrical structure, the molecules are packed closely and hence the para isomer has highest melting point among the three isomers। so ये थे हमारी physical properties। अब आ जाते हैं जी आपकी इस पे, कमिंग टू योर केमिकल प्रॉपर्टीज पे। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ओके। अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वही केमिकल रिएक्शंस की बात है, तो केमिकल रिएक्शंस क्वाइट सिंपल है। हेलो एल्केन्स में बहुत ज्यादा रिएक्शंस थी, हेलो एरीन्स में बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज में जो आपको पता होनी चाहिए, दैट हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेरेटिव टू हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको याद होगा मैंने बताया था RX वाले केस में, हेलो एल्केन्स के केस में, यहाँ पे जब ये हेलोजन है, सॉरी ये हेलोजन है और ये आपका अल्काइल ग्रुप है, तो दिस बॉन्ड इज पोलर एंड ड्यू टू दिस ये जो बॉन्ड है इजीली ब्रेक हो जाता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको
इजिली रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करी थी अल्काइल हैलाइड्स के केस में। नाउ व्हेन इट कम्स टू हेलोएरीन्स, so this bond is not as simple as it was in case of alkyl halides, यानी कि ये बॉन्ड जो है ये इतना easily break नहीं होता. There's a reason for that, I'll explain you, due to which haloarenes are less reactive. ये important चीज है, haloarenes are less reactive as compared to haloalkanes, as compared to हेलो एल्केन्स. इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब इसका रीजनिंग आता है बेसिकली. तो वो डिफरेंट वे से आएगा, बिकॉज अब तो आपको वो आने हैं एमसीक्यूज आने हैं, तो वो आपको हेलो कुछ एग्जाम्पल लाइक यू नो हेलो एल्केन्स एंड देन कुछ एरोमेटिक आई मीन हेलोरीन्स दे देंगे, तो उनको ऑर्डर में अरेंज करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोएरीन्स तो सारे हेलोएल्केन से लेस रिएक्टिव हैं, फिर उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो वो सारा आप करोगे व्हेन यू विल यू नो गो थ्रू द कंप्लीट चैप्टर, तो आपको समझ आ जाएगा. तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा उसमें से एमसीक्यू का. चलिए, अब मैं क्यों कह रही थी कि ये जो है लेस रिएक्टिव है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि इनमें रेजोनेंस होती है हेलोएरीन्स में, ठीक है. जो आपका यहाँ पे हेलोजन लगा है, ठीक है, और बेंजीन रिंग है, उसमें उस यहाँ पे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है. देखिए यहाँ पे 3 आपके जो हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं हेलोजन के पास, तो ये ऐसे और ये इसको देगा, इट विल लीड टू अनदर स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो मैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं लिख रही हूँ, ठीक है. मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है, ड्यू टू रेजोनेंस, ये जो है रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि जो ये बॉन्ड है, CX बॉन्ड है जो ये वाला, यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे इस बॉन्ड और X बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है. एंड यू नो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर. अगर ये चीज हमारे अल्काइल हैलाइड्स में नहीं है, आपका यहाँ पे मिथाइल हैलाइड हो, तो यहाँ पे कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आई मीन इस तरह का रेजोनेंस तो नहीं है. सो दैट मीन्स बिकॉज रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अल्काइल हैलाइड्स में, लेकिन अराइल हैलाइड्स में पॉसिबल है, which gives the CX bond partial double bond character and makes a bond stronger, due to which you know the obviously replacement of this halogen becomes quite difficult, उस बॉन्ड को तोड़ना becomes difficult. एक रीजन ये हो गया. अब एक और चीज है, अल्काइल हैलाइड्स में जो ये कार्बन था यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि हेलोएल्केन्स में जो ये कार्बन है ये sp2, हेलोएल्केन्स में नहीं हेलोअरीन्स में ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है. sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. आपने ये पढ़ा होगा जब केमिकल बॉन्डिंग किया था कि sp3, sp2 एंड sp में से sp हैज द मोस्ट, sp hybridized carbon is most electronegative, then sp2, then sp3. So sp2 hybridized carbon is more electronegative. अब क्योंकि ये खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अभी देखिए ये होना क्या होता है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये पोलैरिटी की वजह से तो होता है कि ये नेगेटिव इधर इधर, ये पॉजिटिव पार्ट ये इधर खींचता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे ये बॉन्ड वीक हो जाता है एंड ब्रेक हो जाता है, राइट. लेकिन हेलोअरीन्स में क्या हो रहा है, जो हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन है बिकॉज इट इज इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. हेलोजन तो कर ही रहे हैं, वो भी पुल कर रहा है. सो ये जो बॉन्ड है उतना पोलर नहीं है एज कंपेरेटिव टू अल्काइल हैलाइड्स, अगेन जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना becomes difficult, and hence you know this reaction the reactivity of haloarenes becomes slow as compared to alkyl halides or haloalkanes. ठीक है. सो बेसिकली एक और चीज कह सकते हैं हम कि CX बॉन्ड जो है हमारा लेस पोलर है इस केस में, दिस इज लेस पोलर. So due to the less polarity of this, जितना ज्यादा पोलर होता है ना बॉन्ड उसको तोड़ना इजी हो जाता है, तो लेस पोलर है इसीलिए बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है. So this was all about your chemical why are you know haloarenes less reactive as compared to haloalkanes. अब आ जाते हैं chemical reactions पे. Chemical reaction, as I said, there are not many chemical reactions if I compare them with haloalkanes. So chemical reactions हम broadly classify करते हैं 4 कैटेगरीज में.
फर्स्ट ऑफ ऑल वही जैसे हमने पहले की थी, बिल्कुल वैसे ही, अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें भी कराई थी। उसमें मैंने कैसे कराई थी, न्यूक्लियोफिलिक हेलो अल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी कराई थी मैंने। फिर मैंने कराई थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर मैंने उसमें भी कराई थी रिएक्शन विद मेटल्स, रिडक्शन रिएक्शन कराई थी। एक मैंने उसमें कराई थी रीअरेंजमेंट, जो यहाँ पे नहीं है। तो एक हमने करी थी उसमें रिडक्शन रिएक्शन। वही रिएक्शंस, आई मीन सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, क्वाइट सिमिलर रिएक्शंस जो है आपकी काफी हद तक सिमिलर है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स। अगर हम बात करें हेलो अल्केन बल्कि ज्यादा है उसमें, इसमें फिर भी कम है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स यानी कि हेलो अल्केन्स में they led to the formation of alcohols, cyanides, nitro compounds, nitrites, isocyanides, so many compounds. इस केस में भी जो रिएक्शन है it leads to the formation of phenols. तो फिनोल्स का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया इसमें, नाइट्राइल्स, ठीक है, एमीन्स। और नाइट्राइल से अगर आपको याद हो, हमने उसमें भी बहुत सारे जो है वो बनाए थे, नाइट्राइल्स को फर्दर हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे, अमाइड्स बनाए थे, अमीन्स बनाए थे, यहाँ पे भी बनेंगे वो, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक तो फर्दर हेलोजिनेशन होती है, ये रिएक्शन है, ठीक है। फिर आपकी आ जाएगी नाइट्रेशन, यानी कि नाइट्रो का ग्रुप लगेगा आपके हेलोजन के साथ। फिर सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप लगेगा। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दो तरह की होती है, वो मैं कराती हूँ अभी। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन एक और नेम रिएक्शन, मेटल्स में हम करेंगे लिथियम के साथ, सोडियम के साथ, कॉपर के साथ एंड मैग्नीशियम के साथ, इसमें भी नेम रिएक्शन आएंगी। अब लिथियम और कॉपर के साथ जो रिएक्शंस हैं वो आईएससी के सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में, बट मैं करा रही हूँ यहाँ पे बिकॉज आई गेस दे आर पार्ट ऑफ सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स। तो दिस इज द 4 मेटल्स हम जो रिएक्ट कराएंगे लिथियम, सोडियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम के साथ। इसमें से आएंगी नेम रिएक्शंस कुछ, और मैग्नीशियम के साथ जैसे हमने पहले की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की फॉर्मेशन, यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बनेंगे। कॉपर के साथ रिएक्शन आएगी, उसका वो नेम रिएक्शन है उल्मन रिएक्शन। सोडियम के साथ हमने अल्काइल हैलाइड्स में की थी वुड्स रिएक्शन, यहाँ पे हम करेंगे वुड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन। एंड लिथियम के साथ देयर इज नो नेम रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है। एंड रिडक्शन रिएक्शन, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। एंड अगेन मैं बता रही हूँ ये रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज जो रिडक्शन रिएक्शन होती हैं वो कन्वर्जन में यूज होती हैं। Reduction can be done using lithium aluminum hydride, sodium boron hydride, then sodium ethanol के साथ हो जाती हैं, समटाइम्स हाइड्रोजन निकल के साथ हो जाती हैं। तो वो सारी रिएक्शन हेलो मींस की बेंजीन फॉर्मेशन होगी उनमें, तो एक ही रिएक्शन है, मैं वो करवाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वेरी वेरी सिंपल, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या बताया था, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये रिएक्शन में क्या बनता है, फिनोल, फिर बनता है किसी में एमीन्स और नाइट्राइल्स बनते हैं, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, इसको, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज ये फिनोल की प्रिपरेशन है, NaOH के साथ ट्रीट किया at 623 Kelvin and 308 atmospheric pressure. This leads to the formation of sodium phenoxide, ONA, जो अनस्टेबल होता है क्वाइट, एंड dilute HCl डाला, it leads to the formation of phenol, OH, ये बन जाएगा। This reaction has a name, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है, दिस इज नोन एज Dawes process for the manufacture of phenol।
डाउस प्रोसेस, तो एक और नेम रिएक्शन हो गई, ठीक है, डाउस प्रोसेस है इस रिएक्शन का नाम, ठीक है। इसके बाद है हमारी रिएक्शन विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। तो इसमें क्या करना है, क्लोरीन क्लोरोबेंजीन, जनरली जो है आपके वन सेकेंड, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं जनरली, तो यहाँ पे अमोनिया के साथ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड 475 केल्विन। अब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस आपको जो है याद रखनी पड़ेंगी। 60 atm प्रेशर, it leads to the formation of amine called aniline, benzenamine, ये बन जाएगा NH2 ट्वाइस प्लस Cu2Cl2 प्लस वाटर, तो ये बन गया फिनोल, यहाँ बन गया आपका एनिलीन, ठीक है, यहाँ बन गया आपका फिनोल। फिनोल वाली रिएक्शन डाउस प्रोसेस है। थर्ड रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, एंड वेरी यूजफुल रिएक्शन, इसमें हम क्लोरोबेंजीन को जो है वो ट्रीट करते हैं कॉपर साइनाइड के साथ in the presence of in pyridine, मतलब pyridine is taken as a solvent and heated to 475 Kelvin, तो आपका बन जाता है बेंजोन ये नाइट्राइल, ठीक है, प्लस CuCl। now this reaction is very useful because जो आपका यहाँ पे नाइट्राइल बना है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है आपका बेंजोनाइट्राइल, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनटू अमीन्स एंड इनटू अमाइड्स। आपको याद होगा ये सेम रिएक्शन मैंने अल्काइल हैलाइड्स में भी कराई थी। तो क्या करना है, ये जो आपका बना, अगर इसकी आप करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए क्या यूज करना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अल्केलाइन H2O2, ठीक है, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis, it leads to the formation of amide known as benjamide, CONH2, benzenamide, ठीक है। अगर आप करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम करते हैं डाइल्यूट HCl से, तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड COOH, यानी कि ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। और अगर हम इसकी करेंगे रिडक्शन, जो हमने नाइट्राइज में की थी उसको हम मेंडियस रिडक्शन बोल रहे थे, जब हमने अल्काइल हैलाइड्स में की थी, RCN को रिड्यूस किया था हमने विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इथेनॉल, तो बना था हमारा, उसमें भी एमीन बना था, इसमें हमारा अराइल अल्काइल एमीन बनेगा, ठीक है, दिस इज फिनाइल मिथेनामीन, राइट, फिनाइल मिथेनामीन। तो उस केस में अल्काइल हैलाइड के केस में ये मेंडियस रिएक्शन थी, मेंडियस रिडक्शन थी, यहाँ पे कोई नाम नहीं है इसका, दिस इज सिंपली अ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, कि अगर सपोज आप ये रिएक्शन जो मैंने करा दी, ये तो मैंने आपको करा दी, एक केस में हमने फिनॉल बना दिया, अमीन बना दिया, नाइट्राइल्स बना दिया, नाइट्राइल्स की फर्दर हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, पार्शियल एंड कंप्लीट एंड देन रिडक्शन कर दी, तो हमने कुछ और कंपाउंड्स बना दिए। अब ऐसा हो कि क्लोरोबेंजीन के साथ
कोई और ग्रुप प्रेजेंट है और हम क्या कर रहे हैं, हम जो है बात करते हैं अगर रिएक्टिविटी की, तो अगर आप क्लोरोबेंजीन के साथ सपोज करो कि आप लगा दो नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें अगर हम, तो जो ये रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनकी रिएक्टिविटी पे टूवर्ड्स दो भी हम अब ले रहे हैं। आई टेक एन एग्जांपल, जैसे देखो सपोज आप यहाँ पे ये ले लेते हैं, हम आपका क्लोरोबेंजीन के साथ यहाँ पे हम लगा देते हैं NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, आई टेल यू व्हाट द क्वेश्चन इज। अब आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हमारे होते हैं जैसे नाइट्रो है, हमारा कार्बोक्सिलिक इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नाइट्राइल्स इज ऑल्सो विड्रॉइंग, CN की बात करूं ये सारे। तो अगर ये ग्रुप्स ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेट मी टेल यू। मेटा, अगर कोई मेटा, ये तीनों में से कोई भी ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है टू हेलोजन, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी रिएक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन अगर ये ऑर्थो या पैरा पे है, जैसे यहाँ पे ये पैरा पे है और यहाँ पे ये है ऑर्थो पे, राइट, ये ऑर्थो पे है और इधर ये कहाँ पे है, पैरा पे प्रेजेंट है, तो रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, कि रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्या, रिएक्टिविटी जो है आपकी कम होगी इस केस में। मेटा हैज ग्रुप एट, मेटा हैज नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, ये तो पहले पता होना चाहिए आपको। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, ऑब्वियसली जो डोनेटिंग होगा वो रिएक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, ये भी नोटिस कर लीजिए, मैं लिखवाती हूँ अभी। ग्रुप एट मेटा हैज नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप at ortho and para increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू में कैसे आएगा मैं बताती हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअल्कीन्स टुवर्ड्स हेलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होती है इफ अ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑर्थो और पैरा टू दी हेलोजन, मेटा हैज नो इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिड्यूस करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग will reduce the reactivity, reduce the reactivity, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी को? इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग। सो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो अपनी तरफ बेंजीन रिंग के यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके खींच के रखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग है उसको वो क्या करते हैं, दे मेक इट मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। जो अटैकिंग साइट्स होती हैं आपकी, जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, उसको ये मेक मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड हेंस मेक रिएक्शंस मोर रिएक्टिव, यानी कि जो हमारा कंपाउंड है उसको और रिएक्टिव बना देते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दे आर मेकिंग द रिंग deficient, so that and so they are making more reactive, but more reactive। अब इसको सीधा सीधा समझने के लिए अगर मैं आपको रिएक्शंस पे ले जाऊं तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो मैंने रिएक्शन ली आपकी ये वाली, मैं सबसे फर्स्ट डाउस प्रोसेस ले लेती हूँ क्लोरीन की, सिंपल क्लोरोबेंजीन लिया हमने। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, NaOH के साथ ट्रीट किया, एक्वस NaOH के साथ करते हैं एक्चुअली, एंड क्या टेम्परेचर लिया 623 केल्विन पे 300 ATM प्रेशर पे लिया हमने, एंड हमने क्या डाला सेकेंड स्टेप में, डाइल्यूट HCl डाला, तो हमारा बन गया फिनोल। ठीक है, हमारा क्लोरीन जो है रिप्लेस हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एंड बन गया फिनोल। जस्ट अ सेकेंड,
अब अगर यही मैं क्या करती हूँ, क्लोरोबेंजीन के साथ यहाँ पे, यानी कि क्लोरो के यहाँ पे NO2 लगा देती हूँ, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यही रिएक्शन को करने के लिए एक्वस NaOH के साथ टेम्परेचर जो 623 केल्विन था, अब वो हो जाएगा 433 केल्विन एंड डाइल्यूट HCl के, यानी कि रिएक्शन का टेम्परेचर कम हो गया, तो रिएक्शन यानी कि इजीली हो पा रही है। तो हमारा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बन रहा है यहाँ पे। अगर अब मैं इसी रिएक्शन में यहाँ पे ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दूं और पैरा पे नाइट्रो लगा दूं और मैं रिएक्शन करूं, तो एक्वस NaOH के साथ जो टेम्परेचर लगेगा, अब लगेगा और कम 368 केल्विन, which will lead to the formation of 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल। और अगर मैं यही रिएक्शन करूं ऐसे कि मैं यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे नाइट्रो लगा दूं NO2 और पैरा पे लगा दूं, देन मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ वाटर डाल के वार्म करना है एंड दिस विल लीड टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो यानी कि रिएक्शन इजियर होती जा रही है जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप बढ़ाती जा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को बढ़ाती जा रही हूँ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो क्वेश्चन यही आता है कि आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ सकते हैं कि ये इसको कंपेयर करिए और इसके साथ आप, मतलब सॉरी नॉट ये, मैं उल्टा बोल रही हूँ, ये दिस वन एंड यहाँ पे अगर हम लगा दें आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे एमीन NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन और इसकी जो है सबसे ज्यादा होगी। सो इनको ऑर्डर में अरेंज करना आपको ऐसे आ सकता है, या हो सकता है ये सारी आ जाए, चारों, इनको ऑर्डर में अरेंज करो टुवर्ड्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन दिस, देन दिस, देन क्लोरोबेंजीन। सो ये है हमारा इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी। देन सेकेंड टाइप ऑफ जो रिएक्शन है, दीज आर electrophilic substitution reactions. Very simple. Electrophilic substitution reactions. Very simple. ठीक है, जो क्लोरीन है यानी कि जो हमारा हेलोजन है X, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, बेसिकली बेंजीन रिंग के कार्बन पे आके कुछ लगेगा, मतलब जहां पे हेलोजन लगा वो ब्रेक नहीं होगा बॉन्ड। आई टेल यू, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो हमारे कंपाउंड्स बनेंगे वो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर बनेंगे, क्योंकि आई टेल यू, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ की हाइड्रोजन और यहाँ की हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, तो ये बॉन्ड तो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ब्रेक होगा, ये CCl बॉन्ड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर हमें करनी है नाइट्रेशन तो हम HNO3 प्लस H2SO4 डालते हैं, तो यहाँ पे और हीट कर देते हैं, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है ये ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेंगे। और अमाउंट ऑफ पैरा आइसोमर इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ, इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्थो आइसोमर, बिकॉज ऑर्थो में ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है, जैसे दो ग्रुप्स नजदीक आ जाते हैं तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट्स अनस्टेबिलिटी। सो अमाउंट ऑफ पैरा आइसोमर यहाँ पे आएगा, पैरा आइसोमर इज मोर इन अमाउंट बिकॉज ऑर्थो पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस लीड्स टू इन अनस्टेबिलिटी। अगर आपको सल्फोनेशन करनी हो तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट कर दो, सेम, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दूसरा बनेगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको मैंने इसलिए बोला क्योंकि सल्फोनिक एसिड ऑब्वियसली इट्स अ मेन फंक्शन, तो उसको प्रायोरिटी देंगे, जो हमारा कंपाउंड है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। और अगर आपने करनी हो हेलोजिनेशन तो क्लोरीन एंड जैसे हम पहले कर रहे थे, ये मैंने बताया भी था, मैंने कराई भी है, तो इस केस में ये तो मैंने स्टार्टिंग में करा दी थी प्रिपरेशन में, ऑर्थो डाइक्लोरो
एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। सो दिस इज ये। अब इसमें एक रिएक्शन रहेगी, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बट वेरी सिंपल। ये दो तरह की होती हैं, एक है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है आपकी एसाइलेशन। one is alkylation and other is acylation। क्या करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में? क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, अल्काइल ग्रुप लगाना है बेसिकली हमने। तो क्या करना है, मिथाइल क्लोराइड को लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोक्लोरो टॉलुईन प्लस पैराक्लोरो टॉलुईन, राइट। एनासाइलेशन में क्या करेंगे, यही क्लोरोबेंजीन लेंगे, साथ में यहाँ पे हमने लिया था मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे लेंगे हम एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड एज कैटलिस्ट। तो इसमें भी बनेगा आपका एक ऑर्थो आइसोमर, यहाँ पे लगेगा COCH3 ऑर्थो पे और दूसरा लगेगा पैरा पे C डबल बॉन्ड O CH3। तो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा है, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन बिकॉज दिस इज एसीटोफिनोन COCH3। ये क्या है, एसीटोफिनोन होता है। तो दिस इज ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन, दिस इज पैराक्लोरो एसीटोफिनोन। पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन नाम को हमेशा एक लाइन में लिखते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ, वो ऊपर पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन है। तो ये होगी हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब हमारी है उसके बाद रिएक्शन क्या थी, विद मेटल्स, रिएक्शंस विद मेटल्स, ठीक है। तो कौन कौन से मेटल के साथ थी, लिथियम, सोडियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो आपका जो ब्रोमो, इसमें इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन, ओके, ब्रोमो और आइडोबेंजीन। So they react with lithium in the presence of in dry ether to form phenyl lithium plus LiBr यहाँ बनेगा। और अगर आप ये लेते हैं तो कंपाउंड ये तो सेम ही बनेगा Li और यहाँ पे बनेगा LiI, ठीक है। अब बात करते हैं विद सोडियम। सोडियम के साथ दो रिएक्शंस हैं, विद Na देयर आर टू रिएक्शंस, ठीक है। पहली रिएक्शन है आपकी फिटिक रिएक्शन। तो मैं काम करती हूँ, ऐसे नहीं लिखती इसको, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिटिक रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसमें आपने जैसे यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन, ये एग्जैक्टली वुड्स रिएक्शन जैसी है, वहां पे अल्काइल हैलाइड लिए थे, यहाँ पे दोनों एराइल हैलाइड लेंगे, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन सोडियम ड्राई ईथर, और यहाँ वहां बनता था एक हायर एल्केन और यहाँ पे बनेगा आपका डाइफिनाइल, डाइफिनाइल प्लस ये 2NaCl, दिस इज फुलफिटिक। अच्छा, वो क्या थी, वुड्स रिएक्शन, जिसमें यहाँ पे थे क्या थे, RX प्लस 2Na प्लस RX है ना, और RR बनता था उस केस में, वो थी वुड्स रिएक्शन। ये है फिटिक रिएक्शन। अब इन दोनों को मिला के बनती है वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक। तो उसमें क्या करेंगे, एक एराइल हैलाइड लेंगे, एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, यानी कि
यहाँ पे लिया आपने क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na और दूसरा लिया आपने क्लोरोमिथीन मिथाइल क्लोराइड। उल्टा लिखा मैंने इसको ताकि मैं ये दिखा सकूं कि बेसिकली हम ये निकाल रहे हैं अगेन ड्राई ईथर में। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा टॉल्वीन CH3 plus 2 NaCl. This is known as Wurtz-Fittig reaction. Very simple reaction. ठीक है। तीसरी रिएक्शन हम कर लेते हैं विद कॉपर एंड इस रिएक्शन का नाम है उलमैन रिएक्शन। वेरी सिंपल, जैसे लिथियम के साथ थी, और ये होती है आयोडोबेंजीन के साथ, पर ये याद रखिएगा वो मैंने की थी क्लोरोबेंजीन के साथ, ब्रोमो और इसके साथ, सॉरी आयोडो के साथ, और ये वाली होती है सिर्फ आयोडोबेंजीन से। सो आयोडोबेंजीन कॉपर आयोडोबेंजीन reaction is carried out in a sealed tube and the mixture is heated which leads to the formation of diphenyl plus साथ में बनता है Cu2I2 and last reaction है metals के साथ with magnesium which leads to the formation of Grignard reagents, जिसमें क्या बनेंगे Grignard reagents, formation of, ये भी हमने करी थी अल्काइल हैलाइड्स में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो अब रिएक्शंस इजी हो जाती हैं व्हेन यू आर डन विद अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो अब इसमें याद रखना है अगर आपने लेना है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, या आयोडोबेंजीन, तो हम लेते हैं मैग्नीशियम को ड्राई ईथर में एज अ सॉल्वेंट। तो आपका यहाँ पे बनता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यही सेम रिएक्शन हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे लिया आयोडोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हो जाएगी फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये होंगे हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पता ही आपको ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX, R अल्काइल एलाइल दोनों, अराइल दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आपने बनाना है क्लोरो के साथ यानी कि फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप रिएक्शन को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में नहीं करेंगे, आप करेंगे THF में। THF इज अ सॉल्वेंट विच इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये एक सॉल्वेंट ही होता है और बस यहाँ पर डिफरेंट सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं ड्राई ईथर की जगह, और यहाँ पे बन जाएगा MgCl। सो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लास्ट जो रिएक्शन थी ये होगी मेटल्स के साथ। लास्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। अगेन आई विल टेल यू इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि कन्वर्जन में जरूर यूज होती है। तो रिडक्शन में क्या होता है, आपने लिया हेलोअरीन क्लोरोबेंजीन, इसको आप रिड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली हाइड्रोजन यूज हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लेंगे तो भी वो हाइड्रोजन देगा रिड्यूसिंग एजेंट, और निकल एल्यूमिनियम एलॉय लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे, सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस HCl। सो दीज आर दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। क्या थी, चार तरह की सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटल्स के साथ, एंड लास्ट वन रिडक्शन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फिनोल्स बनते हैं, साइनाइड्स बनते हैं, एमीन्स बनते हैं। फिनोल वाली रिएक्शन को डाउस प्रोसेस बोलते हैं, एंड एमीन्स बनते हैं जो वो एक रिएक्शन है, एंड देन नाइट्राइल्स बनते हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स एंड फर्दर एमीन्स बना सकते हैं। फिर हमने करी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड your halogenation and Friedel-Crafts reaction, that is alkylation and acylation। फिर मेटल्स के साथ है, लिथियम के साथ है जो है आपकी ब्रोमो एंड आयोडोबेंजीन की। फिर आपकी हमने रिएक्शन करी है विद सोडियम जो दो तरह की है, फिटिग एंड वुड्स-फिटिग। फिटिग है हेलोअरीन्स की विद सोडियम विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल, एंड वुड्स-फिटिग है एक हेलोअरीन लेना है, एक क्लोरो हेलो अल्केन लेना है, एंड सेम रिएक्शन करनी है। तो हमारा यहाँ पे जैसे टॉल्बीन बन गया वो बन जाएगा। फिर कॉपर के साथ है आयोडोबेंजीन की, which is known as Ullmann reaction which also leads to the formation of diphenyl,
एंड फिर मैग्नीशियम के साथ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विग्नार्ड रिएजेंट, जो मैंने आपको करा दी है। ब्रोमो और आयोडो के लिए मैग्नीशियम का ड्राई ईथर लेते हैं। क्लोरो यानी कि फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना हो तो हम लेते हैं सॉल्वेंट THF। लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन which leads to the formation of benzene. So these were the chemical reactions of haloarenes. So अभी हमने बहुत सारी name reactions भी कर ली. I mean this covers up all the name reactions of haloalkanes and haloarenes. So लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक पे जिसमें हम करेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, जिसका कुछ पार्ट ISC और CBSE के सिलेबस से कट हुआ है, तो मैं वो कट करके वो पार्ट कराऊंगी। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन हेलोअल्केन्स, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, एक टेस्ट है वो कराना है। एंड मैं एक नेम रिएक्शन की लिस्ट करवाऊंगी जिसमें सारी नेम रिएक्शंस अल्केन्स, हेलोअल्केन्स की एंड हेलोअरीन्स की रिवाइज कराऊंगी। सो दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। एंड देन आई हैव MCQs on both, so that also I'll upload, या तो इस वीडियो के लिंक में शेयर करूंगी उसका लिंक, और in the last video of the same topic I'll share the link to all the MCQs that I have made, like 3 worksheets हैं, so you can go through them as a practice.